वेलकम टू फिजियो वेलनेस में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि विंटर की वजह से हमें मसल पेन और जॉइंट पेन क्यों होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है कि विंटर में हमें पेन क्यों होता है। विंटर में बहुत सारा मसल पेन और जॉइंट पेन हमें होता है। उसका रीज़न है सिंपल सा फ्रेंड्स, कि जैसे ही वातावरण में टेम्परेचर कम होता है, जैसे विंटर में गर्मी कम होती है राइट, विंटर में टेम्परेचर कम होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड की नलिकाएं हैं, जो खून पहुंचाती है सारे ऑर्गन्स में और वापस भी लाती है वहाँ से कचरा, और उसको वापस से हमारे लंग्स प्यूरीफाई करते हैं, वापस से उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और उसके साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है, वो सिकुड़ गई है, तो क्या होता है, जो भी हमारे हाथ पैर है, घुटने हैं, उसमें जो ब्लड फ्लो हमें जो एकदम इजीली पहुंचना चाहिए, वो कहीं पे रुक रुक के पहुंचता है, कम पहुंचता है। उसके कारण क्या होता है, न्यूट्रिशन कम जा रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन कम जा रहा है, ब्लड कम होने के, क्योंकि ब्लड ही अपने ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को हमारे जॉइंट्स को, हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अगर खून ही धीरे धीरे जा रहा है, कम जा रहा है, तो ये चीज़ें होगी। और दूसरा क्या है, मतलब कि सारे एक्सट्रीमिटीज़ में कम खून पहुंचता है, उंगलियों हो, हमारे घुटने हैं, हमारे पैर है, जो भी मसल्स है, उसमें कम खून पहुंचता है, न्यूट्रिशन कम पहुंचता है। दूसरा, जो कचरा जमा पड़ा है वो खून के ज़रिए से ही बाहर निकलेगा। अगर खून ही कम पहुंच रहा है और वापस वापस भी कम आ रहा है, क्योंकि वो नलिका है जो सिकुड़ गई है, तो वो टॉक्सिन वहाँ पे जमा रहेगा और वो हमारा मसल पेन और जॉइंट पेन बढ़ाएगा। तो ये एक कारण है। दूसरा ये कारण है कि जैसे ही वातावरण का प्रेशर कम होता है या ज़्यादा बढ़ता है, तो हमारे जो मसल्स है वो भी उसके हिसाब से काम करते हैं, हमारे जॉइंट मसल्स। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं बताऊँ, तो हमारा जो भी टेम्परेचर जैसे ही कम होता है, तो हमारा जो लिक्विड होते हैं, जो जॉइंट के बीच में जो लिक्विड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जैसे दो हड्डियां हैं एक दूसरे पे मूवमेंट कर रही है राइट, तो उसके बीच में और ऑलरेडी गॉड गिवन एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको हम बोलते हैं पानी पानी या लुब्रिकेशन ऑयल जिसको बोलते हैं राइट। तो वो जम जाता है। जैसे ठंडी में पानी जमकर बर्फ़ हो जाता है, उसी तरह से ये जो लिक्विड है वो हमारे जॉइंट को ईजी मूवमेंट करने में मदद करता है, फ्रिक्शन घटाता है। पर ये जैसे ही जम जाता है तो वो भी थोड़ा सॉलिड हो जाता है, लिक्विड की जगह वो सॉलिड हो जाता है, तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, फ्रिक्शन बढ़ाता है। और इसके कारण भी हमें जॉइंट पेन, घुटने ज़्यादा दुखते हैं, घुटने दुखते हैं, एंकल्स दुखते हैं, हमारे शोल्डर जॉइंट दुखते हैं, कोहनी दुखती है, ये सारी चीज़ें हमें इसलिए होती है। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है कि हमारी बॉडी जो है, जब भी हमारा वातावरण का टेम्परेचर कम होता है, तो हमारा जो वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन मतलब कि उसका काम करना ज़रूरी है। हाथ पैर अगर नहीं भी चल रहे थोड़ी देर के लिए तो चलेगा, पर इनका चलना ज़रूरी है, जैसे कि हार्ट लंग्स, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ब्रेन, ये चलना बहुत ज़रूरी है। तो उसके कारण गॉड गिवन क्या होता है, एक सिस्टम होता है कि जैसे ही ठंडी शुरू होती है, तो हमारा जो ब्लड है, अगर हम कुछ काम नहीं करें, बैठे हुए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन के वहीं पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे बैठे हैं तो पैर के ऑर्गन की अभी, पैर के स्नायु या उसकी जॉइंट की अभी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे कम ब्लड पहुँचेगा। हाथ में भी कम ब्लड जाएगा, क्योंकि हाथ से अगर काम नहीं कर, हम बैठे बैठे टीवी ही देख रहे हैं। तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को अच्छे से खून मिलता रहे, उसके लिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहता है, वहाँ पे होता रहता है। और जो एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि हाथ और पैर है, वहाँ पे कम खून पहुँचता है। तो ये तीसरा कारण था। इसके कारण भी हमें जॉइंट पेन और मसल पेन होते हैं फ्रेंड्स। तो ये कारण थे। अभी इससे बचा कैसे जा सकता है, सबसे पहले तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हम खानी चाहिए। जैसे हम ऑलरेडी विंटर होता है तो हम गुजराती लोग कचरियों खाते हैं राइट, क्योंकि उसमें घी रहता है घर का, उसमें तल रहते हैं जो प्रोटीन बेस्ड होते हैं, कैल्शियम वाली चीज़ें हैं। हम ओट्स खा सकते हैं, हम ड्रम स्टिक यानी सरगवा खा सकते हैं, हम प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, तो उससे हमें गर्मी मिलती है। जैसे कि मूंग है, राजमा है, जितने भी दाल है, या फिर आप पनीर खा सकते हैं, आप टोफू खा सकते हैं, हर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स खा सकते हैं। तो प्रोटीन वाली जैसे ही चीज़ें खाते हैं, हमारी बॉडी में गर्मी महसूस होती है, जिसको बोलते हैं हम थर्मोजेनेसिस प्रोडक्ट्स। तो ये हम खा सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा, हम डेट्स खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, ओट्स, अपने प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलरली खाते हैं, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज का, जैसे कि हाथ पैर गोल गोल घुमाना, पैर को गोल घुमाना, चलना। आप चल रहे हैं तो भी हाथ ऊपर नीचे करके चल रहे हैं, आपके गार्डन में या टेरेस पे, सब जहाँ पे भी रह रहे, बंगलों में रह रहे या फ्लैट में रहे, सबके घर पे टेरेस तो होता है, तो टेरेस पे सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट चल रहे हैं,
तो आपका जो साइनेबल फ्लूइड है, जो जितने भी लुब्रिकेशन ऑयल है वो जमेंगे नहीं, वो लिक्विड लिक्विड ही रहेंगे और वो आपका फ्रिक्शन कम करेंगे और सारी ब्लड एक्सट्रीमिटीज़ में घूमेगा, सारे हाथ पैर में ब्लड अच्छे से घूमेगा एक्सरसाइज के ज़रिए, तो आपको दुखावा कम हो जाएगा फ्रेंड। तो बहुत ही सिंपल है, तो ये टिप्स को फॉलो कीजिए और विंटर में होने वाले जितने भी पेन्स है उसको दूर कीजिए। थैंक यू सो मच।